हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर। इसके कई टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में और डिस्कस किया था। आज बेटा उसी पर बेस्ड हम अपना अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक में है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बेस्ड है। हमारे में क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले मैं आपके साथ में जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। जो लिखा है ये क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन 1 अपना क्या था, जिसमें ये अपने पास में टोटल 10 नंबर्स रेशनल नंबर्स दिए हुए थे और हमको इसमें ढूंढना था कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में अपना कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको ये बताना है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। अब इसके लिए पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें कि हमारे टर्मिनेटिंग कौन कौन से हमने पहले निकाले थे। हमने देखा था कि फर्स्ट वाला अपना टर्मिनेटिंग नंबर था, सेकेंड भी टर्मिनेटिंग था, थर्ड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना। फिर हमने देखा था फोर्थ भी हमारा टर्मिनेटिंग है, फिर फिफ्थ हमने देखा था कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, सिक्स्थ आपका टर्मिनेटिंग है, फिर आपने देखा सेवन्थ आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर ये टर्मिनेटिंग है, फिर आपका ये भी टर्मिनेटिंग है और 10th आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं बेटा उनके बारे में हमको कुछ नहीं करना है, जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जनरली आप लोग डिवाइड करके निकालते होगे कि डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, पर आप सोचो कभी कि आपके पास में 2 क्यूब 5 स्क्वायर है तो आप कैसे करोगे, बहुत बड़ा आएगा ना बेटा। तो इसको करने के लिए भी एक ट्रिक होती है, या आप अभी मेरे साथ साथ देखो कि मेन काम इसमें क्या होता है। मेन काम इसमें ये रहता है कि जैसे आपने इसको टर्मिनेटिंग ढूंढने के लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाले थे ना, प्राइम फैक्टर्स, और उसमें देखा था कि टर्मिनेटिंग में 2 और 5 होते हैं, तो हमको भी वही काम यहाँ पर कंटिन्यू करना है कि हमने पहले डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाले। तो ये हमारा आया था 5 टू द पावर 5। अब देखो डेसिमल लगाने के लिए डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 होनी चाहिए, तो 10 करने के लिए इस 5 टू द पावर 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 5 से, तभी तो ये 2 इंटू 5 होल टू द पावर 5 होगा, यानी कि 10 की पावर 5 बनेगा। अब आप अपने मन से डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ भी न्यूमरेटर में भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपका ये इससे क्या हो जाएगा, इससे डिनोमिनेटर आपका चेंज हो जाएगा 2 इंटू 5, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 2 इंटू 5 होल टू द पावर 5, और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 13। 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32, तो इंटू इसको कर देंगे हम 32 से। अब 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आसान है ना काम, 13 टू ज़ा 26, 6 आ जाएगा, 2 कैरी, 13 3 ज़ा 39, 39 और 2 41, यह आ गया आपका 416, अपॉन में आ गया 10 टू द पावर 5। अब 10 टू द पावर 5 का मतलब आपको मालूम ही है कि डिनोमिनेटर में 1 के बाद में आपको कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, 5। अब 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ हैं, तो हम ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा अपने पास में आंसर, देखो बेटा फटाफट, ये 5 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे आप 2 ज़ीरो लगा के डेसिमल लगा दो, लो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, फटाफट से आपका आंसर आ गया कि 0.00416। ठीक है, समझ में आया। अब अपन अगला डिस्कस करें। देखो तुम लोग को निकालना आ गया ना, तो ये इस तरह से आप इसको डेसिमल में चेंज कर लेना। अब सेकंड वाले को मैं देखो तुम्हारे सामने करती हूँ। ये क्या है अपना 17, 8 को हमने देखा था प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है 2 टू द पावर 3, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 में चेंज करने के लिए 5 टू द पावर 3 से। अब आपने डिनोमिनेटर में किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में आप जैसे ही करोगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर बेटा आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पे ये हम चेंज करेंगे तो ये होगा 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3। आप 17 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2125, और डिवाइडेड बाय ये 10 टू द पावर 3,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2125 डिवाइडेड बाय 1000, 3 ज़ीरोज़ कैंसिल किए, डेसिमल आ गया। तो लो बेटा अपना ये आंसर भी आ गया। समझ रहे हो ना, करने की अब टेक्निक समझ में आ गई। तो अब हम ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट तो अपना नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अब अपने अगले पे आ जाएंगे। ये है 15/1600। तो 15/1600 में हमने ये सॉल्व किया था पहले। तो इसमें हमने कैसे निकाला था कि ये आ रहा था आपका 2 to the power 6 × 5, क्योंकि एक बार हमने इसको या पूरा लिख ही लेते हैं जिससे अगर आपको याद नहीं हो तो 16 और × 100 के जब कभी आप फैक्टर निकालोगे तो आप ऐसे निकालना 2 × 2 × 2 × 2। ये 16 के हो गए और 100 के फैक्टर हमें मालूम ही है 2 × 5 और 2 × 5 होते हैं। मैंने तुम लोगों को उस क्वेश्चन में यह बताया था कि जब अपने पास में कोई भी रेशनल नंबर है और आप ये देख रहे हो कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या डेसिमल में भी चेंज करना है, तो आप अगर यहाँ पर ये 5 इससे कैंसिल हो सकता है तो पहले आप कैंसिल कर दो, उसके बाद सॉल्व करना। पर यहाँ पर क्योंकि अपने को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना होता है तो हम यहाँ पर उनकी पावर्स को लिखते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर ना करना, जैसा आपको ईजी लगे। मैं दोनों तरह से कर देती हूँ। जैसे ये 5 से कैंसिल कर दिया हमने तो ये आ गया अपने पास में 3। अब ये यहाँ इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये अपने पास में 3 आ गया, तो ये मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। तो ये आ गया 3/2 टू द पावर कितनी आ गई बेटा 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 × 5। अब अपने पास में एक 5 है, 10 बनाने के लिए कितने 5 और चाहिए आपको चाहिए 5 to the power 5, तभी तो टोटल पावर 6 होगी और यही आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में अपना क्या आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। देखो जब कभी इतने सारे 5 मल्टीप्लाई करने हो और नहीं मल्टीप्लाई करना आ रहा हो तो इनकी पेयरिंग कर लिया करो। 25 × 25 ये जनरली सभी को आता है 625 है ना, फिर 625 × 5 × 3 कर देना, तो इससे तुम्हारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा अपना 2 × 5 होल टू द पावर 6। अब ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा बेटा 9375। अब ये मत सोचना कि मैम ने जल्दी कैसे लिख दिया, मैम को पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया है तो उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो गए हैं। तो ये आप 9375 आप भी बार बार करो, आपको भी याद हो जाएंगे। तो ये 10 to the power 6 होगा, मीन्स वही 1 2 3 4 5 6 अपने पास में बेटा ज़ीरोज़ आएंगे, कैंसिल कर देना। यहाँ 4 डिजिट से 2 ज़ीरो लगा के डेसिमल में आंसर आ जाएगा। सीखते जा रहे हो ना बेटा, ऐसे ही हम लोग अब करते जाएंगे। अब हमारे ये वाले जो क्वेश्चंस रह गए हैं अब 2 मिनट में इनको और डिस्कस कर लेते हैं हम यहीं पे। अब हमारे पास में 23/, ये देखो ये तो इसमें खुद ही प्राइम फैक्टर में दिया है, तो आपको करना क्या है, केवल इतना करना है 23 लिखा, नीचे है 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब 10 बनाने के लिए हमारे पास में एक 2 कम है ना, बात समझ में आ रही है, या मैं इसको और एक्सपेंड करके लिख देती हूँ एक बार 2 × 2 × 2 और 5 × 5। देखो 2 और 5 10, 2 और 5 10, पर इस 10 के लिए अपने पास में 5 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई आपने वो कर दिया। अब 23 × 5 करो तो क्या आएगा 115, तो ये लिख देना 115 डिवाइडेड बाय 1000। 3 ज़ीरोज़ कैंसिल करना, डेसिमल लगाना, लो आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब हमने हमारे लास्ट के ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको और करके देख लेते हैं जल्दी से कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे हमारे। तो ये है हमारा 6/15। अब इसको पहले तो मैंने क्या कहा था, कैंसिल करना, तो ये होगा 3 2 6 5, तो यह आ जाएगा आपका 2/5। अब ये तो बहुत ही आसान है, 10 करने के लिए × 2 तो ये आ गया 4/10, ज़ीरो कैंसिल किया, डेसिमल लगा दिया, इसका भी आ गया ना बेटा, देखो डेसिमल फॉर्म। अब लास्ट है अपने पास में 35/50, एक और टर्मिनेटिंग नंबर, इसको भी जल्दी से हम करके देख लेते हैं। जब हम इतने बड़े बड़े कर चुके हैं तो इसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं। पहले इसको कैंसिल किया, 5 7 5 1 0, अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 7/10, ज़ीरो कैंसिल करना, डेसिमल लगा देना।
हो गया कंप्लीट? अच्छे से समझ में आ गया? नहीं आया तो मत टेंशन लो, वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ में डिस्कस करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।